मैं हमेशा राज्य के ऐसे प्रतिनिधि जो यहाँ से जाकर बाहर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर उद्योगपति के रूप में हो, जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रदेश की चिंता होनी चाहिए। आशुतोष जी पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे बीच में, चूँकि चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से राज्य के पॉलिटिकली में उनका लगाव रहा है, लेकिन ये फिर से कई एक गैप के बाद फिर से आना चाहते हैं। इनके जो अधूरा काम रह गया शायद जो प्रारंभ किए थे उसे पूरा करना चाहते हैं। तो संपन्न लोग, संभावना वाले लोग, दूरदृष्टि वाले लोग जितना आएंगे तो उतनी तस्वीर साफ होने में मददगार होंगे। ये हम मेहनत करेंगे, ये मेहनत करें और राज्य के लिए कहीं ना कहीं कल्याण होगा, ऐसा उम्मीद है मुझे। शायद ऐसी कोई बैठक है जिसके बारे में केवल आपको जानकारी है, मुझे नहीं है। नहीं, हमारे सोर्सेज है सर कि 12 सीटों के लिए 11+1 तो मैं उसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। चंदन क्या है? मैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी नहीं बता रहे हैं? मुझे कोई जानकारी इस तरह की मीटिंग की हुई नहीं है, और आपको सोर्स का पता है तो आपके सोर्स मुझे ये नहीं कर पा रहे, प्रभावित नहीं कर पा रहे। दिल्ली में मुलाकात हुई आपकी, उसके बाद ही मेरी 20 मीटिंग हो चुकी है, 20 बार हम लोग मिल चुके हैं। हर मीटिंग का अलग विषय है। मैंने इस बार भी गए मीटिंग में होम मिनिस्टर से मिला, मैंने कहा कि राज्य के कुछ बड़े विषय हैं जिसको लेकर मैंने वहाँ रखा है। जब वो समय पर या पटल पर आ जाएंगे तो मैं उसको बताऊंगा कि किन इश्यूज को लेकर हम आगे गए थे। राजनीति मात्र केवल सीट का बंटवारा और वोट लड़ना नहीं। मैं एज ए लीडर, इस राज्य का प्रतिनिधि, मैंने कहा था कि लोकल चेहरा हमारा होगा पार्लियामेंट में। अगर हम पार्लियामेंट में हम लोग आए हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि राज्य सरकार का जो डायलॉग केंद्र के साथ होना चाहिए वो शून्य बराबर 5 साल के अंदर में है। कभी भी राज्य के लिए, राज्य की आकांक्षाओं के लिए इस सरकार का कोई प्रतिनिधि केंद्र के साथ बात करते हुए आपको नज़र नहीं आया होगा। हमें कई ऐसे विषय हैं जिसको उनके साथ हमें बात करनी है, उसका हल निकालना है। तो वो पहल है मेरी, कुछ विषयों पर, राज्य के कुछ विषयों पर वो बातें मेरी चल रही है। एक चूक है, एक बड़ी चूक है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी संज्ञान में लेके अभी दौड़ को रोका है, और दौड़ को रोकने के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमेशा कि घटना ना घटे इसके प्रयास होने चाहिए। घटना घटने के बाद प्रयास, ये कहीं से भी एक जीवंत सरकार का घोतक नहीं ना उदाहरण बनता है। जब आप जा रहे हैं, जब आपकी एजेंसियां काम कर रही है, जो चयन एजेंसियां होंगी, जो भी विभाग इसके लिए काम कर रहा है, वो विभाग को इन सभी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये बारीकी से ध्यान ना देने के कारण ये चूक हुई। इन जनरल भी जब आप किसी 450 पद के लिए 4.5 लाख लोग आएंगे, और उसमें भी आप देखेंगे कि जिस पद की योग्यता, आने की योग्यता 10-12 तक का है या ग्रेजुएशन तक का है, वो वहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कैसे बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राज्य के वर्तमान हालात को दर्शाता है कि राज्य में रोजगार का कितना अभाव है और क्या हालत बना हुआ है कि एक जनरल, एक सिपाही की भर्ती में राज्य के 4.5 लाख लोग भाग ले रहे हैं, और उसमें भी ऐसे लोग जिन्हें व्हाइट कलर जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे थे, जो बड़े पदों के लिए तैयारी कर रहे थे, वो सीधे MBA की तैयारी MBA पढ़ाई किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग किए हैं, वैसे लोग नीचे उतरकर आपको सिपाही की भर्ती में अपने आप को शामिल करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये मजबूरी है उनकी, और इस सरकार ने उन्हें मजबूर किया है। ये 12 परिवार के प्रति सरकार को केवल संवेदना के शब्द नहीं आना चाहिए। ये अभ्यर्थी हमारे झारखंड के हैं, उनके प्रति उनका दिल खुलना चाहिए। परिवार को न केवल सांत्वना, बल्कि वही उस परिवार का चिराग था, वो चिराग आज बुझ गया, तो उस परिवार को भरोसा देना चाहिए था। सरकार का ये काम है, उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। कि मेरे सामने जो मेरा राजनीतिक द्वंद्व में जो लोग शामिल हैं वो हमारी तारीफ करें, ऐसा उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? प्रधानमंत्री का दौरा, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए और नेतृत्व करने वाले, 15 साल तक इस देश को संभालने वाले नेतृत्वकर्ता अगर जमशेदपुर आ रहे हैं तो ये आम लोगों को पता है कि उसका फ़र्क और फ़ायदा क्या होने वाला है। मैं यही बोला, छुट्टी का वजह क्या है? बोले नहीं, गाड़ियाँ ले ली गई है। अब बताओ कि आप एक योजना चलाने के लिए जो ऑनलाइन स्कीम हो सकता है, इतना शानदार आजकल सिस्टम आ गया है कि आप जो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं। एक बटन दबाकर मुख्यमंत्री राज्य के 45 लाख परिवार को जो दे सकते थे, उसके लिए ये जो बना जा रहा है, जो तैयार किया जा रहा है, जो तरीका अपनाया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भी बच्चों की पढ़ाई को बाधित करके।
किया जाता है वहाँ परिणाम मिलता है। हम लोग परिणाम को लेके आएंगे और लोगों को राहत देंगे, इस राज्य को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद आपका।